नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग वीडियो में। मैं बिजनेस कोच अंकित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और साथ में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है कि आखिर आप अपने जो करियर है, आपका जो पाथ है आपका, आप उस पर भी कर क्या रहे हो। ये बेसिकली वीडियो क्लास 10th है, जो क्लास 12th की जो बोर्ड्स हैं उनके बच्चों के लिए ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मेरा पास एक अच्छे से इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है और उनकी बातों को मैं आपको आज यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने वाला हूँ और उनके जो थॉट प्रोसेसेस हैं कि वो क्या करते हैं, कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो और अच्छा अपने बोर्ड्स में परफॉर्म कर सकते हो। तो भैया वीडियो को ध्यान से देखना। 10th और 12th वालों को बोर्ड वाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भैया आपके बोर्ड आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करो। और हाँ, आपका जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। वीडियो में भाई खास क्या होने वाला है, खास आपके बोर्ड्स हैं। बोर्ड्स की तैयारी कैसे करनी है आपको नंबर के पीछे भागना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आपको दोनों अच्छे से काम करना है और साथ में आपको आईआईटी या नीट जैसे ये नेशनल एग्जाम्स है उसको भी क्रैक करना है। इन 4 टॉपिक्स पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा नंबर्स की बात करते हैं। नंबर क्या कहता है आखिर। नंबर में अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग को नंबर ले आने होते हैं 100 में से। 100 में का पेपर होता है जिसमें 10 या 20 नंबर के आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसके आप अलग हटा लो और बचता है आपका 80 या 90 नंबर, जो आपका प्रैक्टिकल ना होकर के वो रिटर्न होता है। उसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना होता है। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो सारी चीज़ें बात करने वाले, ये जो 4 टॉपिक होने वाले हैं ना, ये सब के सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। आपने थोड़ा सा भी स्किप किया, वीडियो खराब हो जाएगी पूरी पूरी। तो जो पहला चीज़ है हमारा नंबर। नंबर क्या कहता है कि एक ऐसा काम करो आपकी जिससे कि आपका नंबर इंक्रीज हो। नंबर इंक्रीज करने के लिए आपको भैया बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। आपको जितने भी आपको जितने जो जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं आपको उनको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन मैं क्यों कह रहा हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है बोर्ड्स के टाइम का। मेरे नंबर आपको बताया नहीं हो अभी, और बताऊंगा तो आप कहोगे कि क्या ये नंबर्स होते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। मेरा और सिर्फ एक फंडामेंटल था रिवीजन। मैं जिस चीज़ को एक बार पढ़ लिया उसको 2-3 दिन के बाद रिवाइज बहुत ज़रूरी का है। अगर नहीं किए तो भैया भूल जाने वाला है। दूसरी चीज़, रिवीजन में कौन कौन से टॉपिक रिपीट करने होते हैं और कौन कौन से नहीं करने होते हैं। पहला फंडामेंटल्स, दूसरा प्रिंसिपल्स। इन सब चीज़ों को आप रिपीट करोगे तो ये और अच्छे से स्ट्रांग हो जाएंगे। एक बात बता दूं, साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, जिसके अंदर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब आता था और मैथमेटिक्स था। लेकिन मैथमेटिक्स की जो फॉर्मूला है ना, वो सिस्टम पूरा अलग है। मैथमेटिक्स टोटली फॉर्मूला बेस्ड है। और दूसरा है कैलकुलेशन। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है दिक्कत करेगा। फॉर्मूला नहीं आता तो भैया भूल जाओ, मैथ्स होने ही नहीं वाली है। दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है फॉर्मूला, दूसरा है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस चलो ठीक है हम लोग करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, लेकिन अगर आप अपने कैलकुलेशंस को इंप्रूव करोगे मैथ्स इंप्रूव हो जाएगी। और इस पर मैं बहुत ही डेडिकेटेड वीडियोस भी लेके आने वाला हूँ, कैसे हम इन सब चीज़ों को और अच्छे से इंप्रूव करके और बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। फिलहाल ये शॉर्ट आउटपुट में बढ़िया मार्क्स कैसे लेके आना ये मैं बताने वाला हूँ बोर्ड्स में। तो भैया बोर्ड्स की जो बात है, जो पहला हमको नंबर लाने के नहीं लाए, नंबर तो आपको लाने ही होंगे भैया, बिना नंबर के काम नहीं होने वाला है। और हाँ, ये आप सोच रहे हो कि मैं नंबर किसी को दिखाऊंगा, नहीं, नंबर दिखाने के लिए दिखाने की चीज़ नहीं होती कि हम किसी को बता दें या किसी से हम सोच लें कि हम उनसे बेहतर काम कर सकते हैं। नहीं, ये काम नहीं करना। और ये सोचना भी बहुत 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 बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि जब हम नंबर अच्छा लेके आते हैं तब तो हमको अच्छा लगता है कि वो हमको रिकॉग्नाइज करा रहा है, वो हमको ग्रीट कर रहा है, वो हमको बधाइयाँ दे रहा है, तब तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आप नंबर गंदा ले आते हो तब तो बोलने के लिए भी तो चले आते हैं ना। तो आपको दोनों सिचुएशन में तैयार होना होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ नंबर पे ध्यान नहीं देना है। किस पे ध्यान नहीं देना है? नंबर पे ध्यान नहीं देना है। आपको अपने ऊपर फोकस करना है कि आपकी जो बिल्डिंग है वो कैसी हो रही है। बिल्डिंग मतलब आपकी इन सेल्फ, आप उसके ऊपर कैसा काम कर रहे हो। दूसरा नंबर है कि हमें अपने नंबर पे फोकस करना है। दूसरा, हमें फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। आपको फंडामेंटल ही क्लियर होना है। आपको जितना भी काम है वो आपको करना ही है। आप ये सोच के काम करो, जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शंस है भी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सबको हटा दो। स्नैपचैट तो भैया भूल के ही मत चलाया करो, पता नहीं कौन ये सब चला कौन रहा है। दूसरी चीज़, आपको इन सब चीज़ों पे डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जितना आप डिस्ट्रैक्ट होगे टाइम पास होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी टाइम। टाइम अगर आपका किल हो रहा है तो भैया आज के टाइम पे बिना टाइम के आप कोई काम नहीं कर सकते। आपको टाइम का बाउंड होना बहुत ज़रूरी है। मेरी वीडियो हर हफ्ते के दूसरे तीसरे दिन पे आती है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है ये बात तो कैसे काम चलेगा। लेकिन मुझे मालूम है, मैं अपने इस काम को लेकर बहुत सीरियस हूँ और मेरा करियर यही है। पिछले 20 साल का वीडियो मार्केटिंग एक्सपीरियंस है। एडवर्टीजमेंट की फील्ड में पिछले 20 सालों से ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और इतनी एक्सपर्टीज़ है जितना कि आप सोच नहीं सकते हो। कई सारे रनिंग प्रोजेक्ट्स हमारे, कई सारे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स भी जो आपको आगे आगे पता चलेंगे।
बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। हमको फंडामेंटल्स क्लियर करने ही होंगे, ये तो बता दिया मैंने। अब तीसरा टिप क्या है, नंबर के साथ साथ हमें नेशनल और इंटरनेशनल, इंटरनेशनल तो नहीं जा पा रहे हो लेकिन जो लोग जा रहे हैं उनके लिए भी प्रो टिप है ये। जो नेशनल यानी जैसे आईआईटी, नीट और आपके जो CUET, जो आपको छोटे छोटे जो कॉलेजेस में जो आपको कराते हैं, जरूरी नहीं है कि हर कोई आईआईटी और नीट ही भरता है, क्योंकि ये तो फिजिक्स वाले हैं, सॉरी फिजिक्स कह रहा हूँ, ये तो आपके साइंस ग्रुप है और एक दूसरा है मैथ्स ग्रुप, ये दो लोग ही ना इसको भर सकते हैं। बाकी जो कॉमर्स वाले हैं और आर्ट्स वाले हैं ये उनके लिए है। ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग क्या कर सकते हैं, ये CUET भर सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि ये पूरा कंट्री एज अ होल, इंडिया कंट्री एज अ होल पेपर यहाँ पे होता है। पूरे लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के सारे पेपर और सारे बच्चे एक साथ बैठते, एक साथ यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जैसा नंबर वैसा मार्क्स वैसे यूनिवर्सिटीज़ मिलती। क्या मिलती है, जैसा नंबर वैसा मार्क्स वैसे यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं आपको। और तो और एक फ़ायदा क्या बताएं, जिसको नंबर जितना बढ़िया मिलेगा उसको उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। बिल्कुल आईआईटी और नीट के कंपैरिजन के हिसाब से CUET आया है। तो भैया फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो आपका CUET नेशनल इंटरनेशनल नेशनल लेवल के जो पेपर्स है उसमें आपका नंबर बढ़िया आएगा। अब जब नंबर बढ़िया आएगा, फंडामेंटल्स क्लियर है, तो नंबर अपने आप बोर्ड्स के क्या होंगे, क्या होंगे, साथ साथ बोलो, इंक्रीज होंगे। क्या होंगे, साथ साथ इंक्रीज होंगे। तो भैया बिल्कुल ध्यान से सुन लो, आपको नंबर बढ़ाने पे फोकस करना नहीं है, लेकिन जब नंबर फोकस करोगे ना वो अपने आप बढ़ जाएंगे। क्या करेंगे, वो फंडामेंटल्स क्लियर करो, अपने आप नंबर बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे, नंबर अपने आप बढ़ेंगे। फंडामेंटल क्लियर हो गए, आपको छोटे मोटे अच्छे अच्छे कॉलेज में जाकर के अपना एडमिशन कराना है, चाहे वो BCom के लिए हो, MCom के लिए हो, आपको BA के लिए हो, MA BSc MSc, ये सब जो सारी चीज़ें ना ये सब इसी से इंटरकनेक्टेड है। और हाँ, वीडियो को भैया पूरा देखा करो, छोटे छोटे पार्ट में देख करके निकल ले। तो हाँ, ये आपको बता दूँ, ये शुरुआती दौर है। आपको आगे आगे जाकर के देखो भैया, मेरे पास कितने भयंकर भयंकर चीज़ें, इतनी भयंकर भयंकर प्रोजेक्ट चलने आगे ना भाई साहब कि ये बड़े बड़े यूट्यूबर फेल है। खैर कोई नहीं, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ कोलैबोरेशंस भी आने वाले हैं, जो कि फ्यूचर सीक्रेट। लोग भैया सीक्रेट के नाम पे बचाई क्या, जब आपको मैंने सब कुछ बता ही दिया। खैर कोई नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें, ये उनमें से एक था। कोलैबोरेशंस होने वाले अच्छे अच्छे लोगों के साथ, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और भी बहुत कुछ हैं जो कि सीक्रेट प्रोजेक्ट है, काम चल रहा है भैया। आगे हमारी कंपनी देखो करती क्या क्या है, और आगे बढ़ते हैं। नंबर है हमारा इन सब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाकर के अपना काम करके एक अच्छी नौकरी पाना। ये क्या है, ये हमको एक अच्छी नौकरी के लिए फोकस कराता है। अगर आप IIT में चले गए हो तो भाई साहब आपकी पढ़ाई टॉप नॉच हो जाएगी, आपकी जितने भी स्किल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, टॉप नॉच हो जाएंगे। लेकिन आप एक लोअर ग्रेड के कॉलेज में रह करके भी ये काम कर सकते हो। बिल्कुल, आपको अपने स्किल को इन्हांस करना होगा, आपको अपने कोडिंग को इन्हांस करना होगा। साइंस बैकग्राउंड से हो कोडिंग, अगर आप बायोलॉजी डिपार्टमेंट से हो तो आप तो वैसे ही, आप तो, हमारे देश में डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है कोरोना के बाद से। तो आप डॉक्टर के फील्ड में तो आपको बिल्कुल भी यहाँ बेरोजगारी फील ही नहीं होने वाली। जितने डॉक्टर हैं भैया वो पहले से उतने ही कम पैदा हो रहे हैं, नहीं समझा आप। जितने हमारी जो एक्चुअल नीड है पर 1000 पीपल पे, वो हम उससे ही बहुत ही लो चल रहे हैं। लेकिन क्या किया जाए, अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब इस चीज़ को ओवरकम तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर तो रहे हैं लेकिन उस मात्रा में नहीं हो रहे हैं। हमको क्या करना होगा, अपने स्किल को इन्हांस करना होगा। नॉट इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, आप मेडिकल के फील्ड में हो करके भी आप किसी को पढ़ा सकते हो ना। पढ़ाने में तो कोई एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए होती है, पढ़ाने में क्या आपको उस सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज़ चाहिए होगी। लेकिन आप जब मेडिकल में जाओगे तो उसके लिए आपको सर्जरी की एक्सपर्टीज़ चाहिए होगी, आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा सरकार के द्वारा, ताकि वो आपको एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आप जब ट्रीट करो तो आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आपको बहुत सारे उसमें लाइसेंस लेने पड़ते हैं। आपको लगता है कि मेडिकल बहुत आसान है, बहुत आसान नहीं है भैया, बहुत ही बेहतरीन और कठिन है। जितना अच्छा है उतना कठिन भी है। और बता दूं, मेरे घर में भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, और जो कि एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पद पे हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन अब क्या किया जाए, अब उनके साथ साथ उनको, उनके लिए देश प्रेम भी है, उनका उनका जो ह्यूमैनिटी वो भी सेकंड नंबर पे है। ये सब मतलब प्रायोरिटीज़ है उनकी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको बता दूं, आपका क्या काम है, आपको पहले फोकस करना है अपने स्टडीज़ पे, आपके 10th और 12th के। ये प्रो टिप है भाई साहब, इसको ध्यान से समझ लो। जो मैंने किया है वो आप भी कर रहे हो। 10th और 12th मैंने भी किया, मैंने भी ग्रेजुएशन की है। आपको बता दूं,
आपको फोकस क्या करना है? आपको फोकस ये करना है कि आपने करना क्या है। आपको आईआईटी क्रैक करना है, आपको नीट क्रैक करना है, आपको बीएचयू, इलाहाबाद, जेएनयू, आपको इन सब चीज़ों में से कौन कौन से आपको क्रैक करना है और आपको इन सब चीज़ों में से कैसे आगे बढ़ना है, ये सिर्फ और सिर्फ आप सोच सकते हो और इसके अलावा और कोई नहीं सोच पाएगा। दूसरी चीज़, आप जैसे जैसे इन सब चीज़ों पे ना रिसर्च करोगे, रिसर्च करने के बाद आपको एक बहुत अच्छी चीज़ पता चलेगी कि आप इन सब चीज़ों में भी डेवलप कर सकते हो। आप एक अच्छा सा चैनल खोल सकते हो, आप एक अच्छा सा कंपनी खोल सकते हो भैया। आप बैठे बैठे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को इवॉल्व करा सकते हो, डेवलप करा सकते हो, इन्वेंट करा सकते हो, इनोवेट करा सकते हो भैया। लेकिन आपका मन लगना चाहिए उसके अंदर, आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास, लेकिन आपको अभी फोकस आपका बोर्ड्स होना चाहिए, आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, आपके नंबर अच्छे आने चाहिए, आपको नेशनल जो जितने पेपर्स हो रहे हैं उसमें आपको अपीयर होना, अच्छा सा स्कोर करिए, बढ़िया कॉलेजेस पाइए। मिलते हैं आपसे आगे अच्छे से कंपनी में। और ये हमारी, मैं सोच रहा हूँ कि इन थोड़े दिनों में मैं हर 2-2 3-3 दिन बाद पे एक बढ़िया सी कॉलेज प्रो टिप लेके आया करूँगा और ये अच्छी सीरीज़ चलेगी और मैं चाहता हूँ कि इसको कंटिन्यू किया जाए। मैं एक वीडियो में आपको सारी ज्ञान की बातें नहीं बता सकता, लेकिन कुछ कुछ बता सकता हूँ और थोड़ी सी ये जो वीडियो रही है इसमें, और अगली वीडियो मैं सोचूंगा कि अगली वीडियो में इस पर प्लान करता हूँ कि और कौन क्या क्या अच्छी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ जिससे आप कुछ आगे बढ़ सकते हो। लेकिन ये मोटिवेशनल वीडियो है कि भैया काम करो, आगे बढ़ते रहो और सोचते रहो कि करना क्या है। रुकना मना है। क्या करना है भैया? रुकना मना है। जिस दिन रुक जाओगे उस दिन समझ जाओगे भाई जीवन में बस एक स्मूथ सी लाइन चलती जाएगी ना, वो भी मज़ेदार नहीं है। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। आप जूझिए, काम करिए, आगे बढ़ते रहिए, पता चलेगा क्या क्या हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप सोचे कि भैया लाइफ सॉर्टेड है, सिंपल है, भाई लाइन सिंपल चलेगी ना, मज़ा नहीं आता। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।